अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुम्मा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर। जुमला हम्द सना, बुज़ुर्गी, बड़ाई, बेहतरीन तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह ताला के लिए हम बयान करते हैं और अल्लाह ताला के तमाम बरगुज़ीदा नबी और रसूलों पर दुरूद सलाम भेजते हुए हम अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बेशुमार और अनगिनत दुरूद सलाम भेजते हैं। बिरादरान मिल्लत, अल्लाह ताला ने जहाँ बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा है, उन्हीं नेमतों में से एक अहम नेमत हमारी ज़िंदगी है, हमारी उम्र है। क़यामत के दिन जहाँ और नेमतों के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला बंदों से सवाल करेगा, वहीं पे हर इंसान से उसकी ज़िंदगी के बारे में सवाल करेगा, चूँकि ज़िंदगी उम्र एक बहुत ही बड़ी अमानत है, बहुत ही बड़ी कीमती चीज़ है। बल्कि दुनिया की तमाम चीज़ें, तमाम दौलत एक तरफ़ और उम्र अज़ीज़ एक तरफ़, और हर इंसान को उम्र बहुत ही पसंद है। ज़िंदगी को, उम्र को हम कैसे इस्तेमाल में लाएं, ये हमें प्लानिंग करना है। और वह प्लानिंग क्या है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर। क्या हमने तुम्हें उतनी उम्र नहीं दी थी कि अगर कोई इसके अंदर अपनी इस्लाह करना चाहता, अपना सुधार करना चाहता तो सुधार कर लेता,
और तुम्हारे पास डराने वाला भी आ गया। मतलब वाज़ेह है कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी को गनीमत समझे और आदमी अपनी इस्लाह कर ले, सुधार कर ले दूसरी ज़िंदगी के लिए जो अबदी ज़िंदगी है, आखिरत की ज़िंदगी। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया वजाअकुमुन नज़ीर कि तुम्हारे पास डराने वाला भी आया। एक तो सुधार के लिए अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, अच्छी खासी उम्र दी है, और दूसरी चीज़ अल्लाह ने बयान फरमाया कि तुम्हारे पास डराने वाला भी आ गया। डराने वाले से मुराद इस आयत करीमे के अंदर क्या है? बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा है कि इससे मुराद कुरान मजीद है। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा है कि इससे मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा है कि इससे मुराद इंसान जब 40 बरस का हो जाए और 40 बरस के बाद उसके चेहरे पे सफ़ेद, उसके चेहरे और सर पे सफ़ेद बाल नमूदार हो जाए, तो ये नज़ीर है। अल्लाह अकबर। 40 बरस के बाद भाई और बुज़ुर्गों, हम में से अक्सर लोग जो मस्जिद के अंदर हाजिर हैं 40 के करीब, 40 से ऊपर उम्र हो चुकी है, और बहुत ही कम लोग नज़र आएंगे जिनकी उम्र 60 या 70 से तजावुज़ कर चुकी हो। चूँकि अब तो ज़िंदगी लंबी रह भी नहीं गई है, और कोई ये चीज़ अल्लाह ताला के ज़िम्मा भी नहीं है कि इंसान को पैदा किया तो हर किसी की उम्र लंबी कर दे और सेहत व तवानाई हमेशा हर किसी को अता ही कर दे। ऐसी बात नहीं है, बल्कि उम्र चाहे जितनी हो, और ख़ास तौर से 40 बरस और इसके बाद की उम्र, ये बहुत ही अहम चीज़ है और बहुत ही अहम उम्र है। क्योंकि इंसान जब 40 बरस का हो जाता है तो उसके अंदर हर नाहियत से पुख्तगी आ जाती है, पुख्तगी पैदा हो जाती है, उसकी हड्डी भी मज़बूत हो जाती है और उसकी अक्ल भी मुकम्मल हो जाती है, और उसके पास गुज़श्ता अय्याम और गुज़श्ता ज़माने के तजर्बा और मुशाहिदात भी सामने रहते हैं। हर नाहियत से इंसान मुकम्मल और पुख्ता हो जाता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हत्ता इज़ा बलगा अशुद्धहु व बलगा 40 सनतन क़ाल रब्बि औज़िनी अन अश्कुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया, कि इंसान यहाँ तक कि जब वो 40 बरस का हो जाता है और अपनी पुख्तगी को पहुँच जाता है तो वो कहने लगता है कि ए हमारे रब, मुझे तौफीक दे कि उस नेमत का शुक्रिया अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर इनाम की है। एहसास होने लगता है, और अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने लगता है। और यह बात भी तजर्बे की है कि अगर इंसान दुनिया भी कमाना चाहता है और कुछ हासिल करना चाहता है तो जो उमंग और जो जज्बा और जो तड़प, जो हौसला और हिम्मत
40 बरस की उम्र तक रहती है, वो उसके बाद नहीं। 40 बरस की उम्र तक इंसान का दिल, इंसान का दिमाग बहुत ही कुछ कर गुजरने का चाहता रहता है और आदमी कर गुजरता है और आदमी बहुत कुछ हासिल कर लेता है। तो बहरे कैफ अल्लाह ताला जिन्हें 40 बरस मुकम्मल होने और करने की तौफीक दी है और हम में से अक्सर लोग हैं, तो भाइयों और बुज़ुर्गों, हम अल्लाह ताला की इस नेमत का इकरार करें और शुक्रिया अदा करें। बहरे कैफ तो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है इस्लाह और सुधार के लिए। पुख्तगी को हम पहुंच चुके हैं 40 बरस की उम्र तक में। अब सवाल ये है, हम में से हर कोई अपने आप के अंदर झांके और मुहासबा करे कि जब हमारी उम्र 40 बरस से तजावुज़ कर चुकी है तो हमने क्या किया, हमने आखिरत के लिए तैयारी कितनी की है, या हमने दुनिया कितना कमाया है। दुनिया का भी मुहासबा करे। अगर इंसान 40 बरस की उम्र तक दुनिया भी हासिल नहीं कर चुका है तो अल्लाह ताला तो रिज़्क देता है और कौन किस वक्त क्या हो सकता है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो कुछ आदमी 40 बरस से पहले कर लेता है वो 40 बरस के बाद बहुत सारे मसाइल पैदा होने लगते हैं। जिस्मानी एतबार से जिस्मानी आज़ा काम करना, जिस्मानी आज़ा जो नशीत हों वो ढीला पड़ने लगता है और इंसान बहुत सारे मसाइल से दो चार हो जाते हैं और बहुत सारी परेशानियों में घिरे हुए होते हैं। तो बहरे कैफ अल्लाह ताला ने चाहे 40 बरस या 50 बरस या 60 बरस की उम्र दी है, इंसान मुहासबा करे कि अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है हमने कहाँ तक अपनी इस्लाह की है। ऐसा ना हो कि उम्र 50 और 60 की हो चुकी है और जो गुनाह वो कर रहा था वो गुनाह मुसलसल किए जा रहा है, अल्लाह ताला से माफ़ी भी नहीं मांग रहा है, तौबा और इस्तिग़फ़ार भी नहीं कर रहा है और वह गुनाहों में मस्त है। यहाँ तक कि अचानक उसे आखिरत के लिए बुलावा आ जाए और बुलावा आ जाता है और उसका इंतकाल हो जाता है। इंतकाल के बाद अगर नाकामी है तो अपने आप को मलामत करे, कोई उज़्र बाकी नहीं रहता है और वह अपने आप ही को मलामत करे और अफसोस करे कि अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी थी उससे उसने फ़ायदा नहीं उठाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज़र अल्लाह अला इम्रइन अखर अजलहु हत्ता बल्लगहु 60 सना, कि अल्लाह ताला ने ऐसे आदमी के लिए कोई उज़्र नहीं छोड़ा, कोई उज़्र बाकी नहीं रखा कि उसकी मौत को उतना मुअख्खर किया कि उसकी ज़िंदगी 60 बरस तक दे दी। 60 बरस की ज़िंदगी दे दी, ये बहुत ही काफ़ी है। 60 बरस की ज़िंदगी पा लिया अपनी इस्लाह के लिए, किसी की इस्लाह के लिए बहुत ही काफ़ी है। इस दौरान कोई उज़्र बाकी नहीं रहा कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाह और सुधार करने का मौका भी नहीं दिया। तो मेरे भाई और बुज़ुर्गों, ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी का और अपनी उम्र का मुहासबा करें, अपनी ज़िंदगी और अपनी उम्र का मुहासबा करें और जो हम में से बिगड़े हुए थे वो अपनी इस्लाह कहाँ तक कर सका है उसका वो जायज़ा ले, उसका वो जायज़ा ले। आज अंग्रेज़ी महीना की 31 तारीख है 2021 की 2021
और 12वां महीना 31 तारीख, और कल से 2022 चढ़ जाएगा। अब हम में से देखिए, कल जो है 1 साल की उम्र हमारी बढ़ जाएगी। कल 2022 है, वो हमारी 1 साल की उम्र बढ़ जाएगी। ये तो अंग्रेजी महीने के हिसाब से है, जिसका एतबार हम करते भी नहीं। अरबी महीना जो इस्लामी महीना है वह 5वां महीना ख़त्म होने को है। लेकिन सूरत हाल ये है हमारी कि हम अपने इस्लामी महीना को भुला बैठे हैं और अंग्रेज़ी महीना को याद किए हुए हैं। चूँकि अंग्रेज़ी महीने से हम अपने कारोबार को मजबूत किए हुए हैं और हमारा कारोबार का ताल्लुक़ इसी महीने से हिसाब व किताब वगैरह हम करते रहते हैं भाई और बुज़ुर्गों। लेकिन अफसोस ये होता है कि अंग्रेज़ी महीना और साल का उतना हम एहतमाम करते हैं गैरों के देखा देखी कि गैर कौम 2022 कल चढ़ने वाला है, जिसे 1 जनवरी कहिए, उसका वह लोग एहतमाम करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। और खुशियाँ क्या मनाए कि उसमें शराब व शबाब की महफ़िलें जमती हैं और वह नौजवान लोग जो अपनी ज़िंदगी में शराब नहीं पिया था, इस्तेमाल नहीं किया था, वो 1 जनवरी को वो शराब पीने और फला चीज़ करने के लिए तैयार रहते हैं और कर गुज़रता है। बिरादरान मिल्लत, गुज़रे हुए अय्याम को हम याद करें कि हमारे गुज़रे हुए महीने कैसे गुज़रा। 2021 साल ही का हम मुहासबा करें। क्या 2021 के आगाज़ से 2021 के इंतहा दिसंबर तक कोई ऐसा महीना हमारे लिए आया कि जिसमें हमें खुशियाँ नसीब हुई हों, या हमारे लिए 2021 का साल खुशी का पैगाम लेकर के आया था? बिरादरान मिल्लत, 2021 हो या 2020 हो, ख़ास तौर से 2019 के आखिरी और 2020 और 2021, अगर मोटा मोटी हिसाब करें और जायज़ा लें तो सारे दुनिया के लोग 2 साल के अंदर में रोने और धोने ही में गुजर गए। रोना और धोना शुरू किए हैं, परेशानियों ने उन्हें घेर रखा, इक्तिसादी तौर पे, माली तौर पे कमज़ोर कर दिया। बहुत से लोग, बहुत से नौजवान, बहुत से हमारे अजीज़ व अकारिब और दोस्तों अहबाब हमें छोड़कर वबा के शिकार होकर के हमारे सामने से चल दिए। ये 2 साल के अंदर बहुत ही भयानक ये 2 साल हमारे लिए साबित हुआ और गुज़रा है। लेकिन हमारी अक्ल कहाँ तक जो है कमज़ोर हो गई है और हमारा सोच कितना कमज़ोर हो गया है बिरादरान मिल्लत, कि हम रोते धोते पूरे साल रह गए। लेकिन हम में से वह लोग जो कल 1 जनवरी है और उस दिन जो है वो खुशियाँ मनाएगा कि नए साल की खुशी, भाई पुराना साल जो गुज़रा है रोने धोने से फुर्सत नहीं मिली। हमने जो कमाने की कोशिश की वो कमा नहीं सका, कारोबार ख़त्म हो चुका, दुनिया की हालत दिगरगूं हो गई, और हम किस उम्मीद पे 2022 साल का इस्तकबाल करेंगे, और वो भी शराब ही से और शबाब ही से। अगर आदमी इस्लामी नुक्ते नज़र से किसी भी चीज़ का इस्तकबाल करे या एहतमाम करे तो इबादत के ज़रिए से किया जा सकता है। लेकिन 2022 हो या इस्लामी साल का पहला महीना हो, ये जश्न वगैरह मनाने का वक्त नहीं होता है। लेकिन बिलफ़र्ज़ अगर किसी चीज़ का हम इस्तकबाल करें और जायज़ भी होता तो इबादत के ज़रिए से।
और अल्लाह तबारक व तआला के हम्दो सना के ज़रिए से। लेकिन आगाज़ ही, शुरुआत ही अगर गुनाह से हो तो ऐसे गुनाह करने वाले आदमी को क्या कहा जाएगा कि 2022 साल शुरू हुआ है, मुर्ग मुसल्लम मटन वगैरह लेकर के और शराब का इस्तेमाल किया, गोया के वो ये चाह रहा है कि लो हमने इस्तेकबाल किया 2022 साल का गुनाह से, पूरे साल गुनाह करेंगे और जितने भी परेशानियां हो, अज़ाब हो और आफात हो हमारे सर पे आए और कोई फ़र्क नहीं है। बिरादरान मिल्लत, इसलिए 2022 साल का इस्तेकबाल उम्मत मुस्लिमा के नौजवान हो या जो लोग भी मुसलमान हैं, किसी तरह से करना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। इसलिए इंतबाहन ये अर्ज़ है कि हम में से जो लोग कल के इंतज़ार में हैं कि 2022 साल का इस्तेकबाल करेंगे, पहला तो ये है कि 2022 साल का एहतमाम करना या ये नए साल का आगाज़, ये इस्लामी साल का आगाज़ नहीं है, ये कोई इस्लामी महीना नहीं है। ये गैर कौम, खासकर यहूद व नसारा इसके एहतमाम करते हैं और इसके देखा देखी मुस्लिम नौजवान और मुसलमान लोग भी करना शुरू कर देते हैं, जो किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है। बिरादरान मिल्लत, इसलिए ये 2021 साल जो गुज़रा है, हम दुनियावी हालात का जायज़ा लें और उन हालात के जायज़े से पहले हम अपने आप का मुहासबा करें कि हमने क्या तैयारी की है, हमारी कहाँ तक सुधार हो सकी और हमने आखिरत के लिए क्या कुछ तैयार किया। क्योंकि अल्लाह ने ज़िंदगी दी है अमानत के तौर पे। एक साल हमने किस चीज़ में गुजारा, अगर नेकी और ईमान और इताअत में गुजारा तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कीजिए, और अगर गुनाह और मासियत में हमारी ज़िंदगी गुजरी है तो आए तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से बार बार माफ़ी मांगें। क्योंकि नए साल का आगाज़ ऐसा ना हो कि वह गुनाह जो हम कर रहे थे वो मुसलसल और नए साल में करना शुरू करें। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है और आजकल सूरत हाल ये है बिरादरान मिल्लत कि अचानक मौत भी आ जाती है। ऐसा ना हो कि हम पूरे साल नेक बन करके रहे हैं और नए साल का आगाज़ गुनाह से कर दिए हैं, और ऐसे आलम में अगर किसी का अचानक मौत आ जाए तो फिर क्या सूरत हाल होगी, बहुत ही बुरा उसके साथ सलूक होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों और ख़ताओं को माफ़ फरमाए, हमारे अंदर जो खामियां, कोताहियां और कमज़ोरियां हैं अल्लाह ताला उन्हें तो दूर फरमा दे और हमें हर तरह से इस्लाह करने और नेक बनने की तौफ़ीक दे। वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारिक अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमुकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यअज़िकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह